प्रिय आत्मन, आज के प्रश्न पे चर्चा करना है और इसके पहले कुछ बातें हमें आपको समझानी है जिसे आपको ध्यान से समझना है। पहली बात, जैसे आप दिन में सजगता बनाते हो, चलते फिरते सजग रहते हो, तो सबसे पहले आप कर्म के प्रति सजग रहते हो। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्म के प्रति सजग रहते हैं, यानी कि विचार की चौथी अवस्था, जो विचार कर्म बन जाता है। तो जो कर्म के प्रति सजग रहते हैं, तो अब का कर्म तो यंत्रवत हो रहा है, कर्म के प्रति आप सजग हो, लेकिन अगर लगातार आप कुछ दिन कर्म के प्रति सजग रहोगे तो आपको धीरे धीरे विचार दिखने लग जाएंगे। मतलब विचार की जो तीसरी अवस्था है वो दिखने लग जाएगी। तीसरी अवस्था क्या है कि जैसे मान लो मन में विचार चल रहा है, कर्म बनने के पहले जो विचार चलता है या जो बड़बड़ाहट होती है मुंह के अंदर, विचार अंदर में, वो दिखाई देने लगती है। तो जो कर्म के प्रति सजग हैं, जल्दी ही उन्हें विचार की तीसरी अवस्था दिखाई देने लगेगी, यानी जो बड़बड़ाहट है, कर्म बनने के पहले, ठीक कर्म बनने के पहले की अवस्था। अब जो विचार के प्रति सजग होंगे, यानी तीसरी अवस्था के प्रति जो सजग होंगे, यानी तीसरी अवस्था वो है कि एकदम विचार क्लियर हो जाता है आपके मन में कि हम क्या बोलने वाले हैं या कौन सी बात कर्म बनने वाली है। जो तीसरी अवस्था के प्रति सजग रहते हैं, यानी कि विचार के प्रति, अगर लगातार ये सजगता बनाए रखें तो धीरे धीरे दूसरी अवस्था दिखाई देने लगती है विचार की। अब विचार की दूसरी अवस्था क्या है? भाव की अवस्था, यानी उन्हें भाव दिखने लग जाएगा। अब अगर आप दिन में चलते फिरते जो आप सजगता बनाते हो, अगर भाव के प्रति सजग रहने लग गए तो धीरे धीरे पहली अवस्था दिखाई देने लग जाएगी, संभावना वाली अवस्था। भाव के पहले की अवस्था संभावना वाली। जब आपको संभावना वाली अवस्था दिख जाएगी, तब ये बात भगवान कृष्ण जो गीता में कहते हैं कि जो ध्यान करते हैं, जो हमारे शरण में आते हैं, उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो फिर ये कर्म बनना बंद हो जाएगा, जो निरर्थक कर्म होते हैं वो बंद हो जाएंगे। सिर्फ जो सार्थक विचार हैं आप उन्हीं को कर्म बनने दोगे, बाकी कर्म बनना बंद हो जाएंगे। अब ये क्रियाएं जो होती हैं, जो विचार की पहली अवस्था से चौथी अवस्था ये गुजरती है, बड़ी तेज होती है, इतनी स्पीड में होती है कि आप इसको पकड़ नहीं पाते हो कि कब पहली अवस्था से दूसरी में गई, दूसरी से तीसरी में गई, तीसरी से चौथी में गई। ये एकदम देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। जब आपकी सजगता बहुत ही प्रचंड होती है, बहुत ही तीव्र होती है, तभी आप देख पाते हो। तो जो लोग जिस अवस्था के प्रति सजग रह सकते हैं उस अवस्था के प्रति सजग रहें, लेकिन परिणाम तब आएगा जब संभावना वाली स्थिति के प्रति आप सजग रह जाओगे। यानी कि विचार की पहली अवस्था, यानी जहाँ ऊर्जा होती है, अगर वहाँ देख लोगे तो उसके बाद वो संभावना वाली स्थिति खो जाएगी और वहाँ एनर्जी रूप में आ जाएगी, ऊर्जा बन जाएगी। अब हम प्रश्न पे आते हैं। अमिता का प्रश्न पहले लेते हैं। इन्होंने बोला है, लिखा है, मैं वो विचार देखने की कोशिश कर रही हूँ जो कर्म बन जाते हैं, पर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो विचार कर्म बन जाते हैं, यानी नो तीसरी अवस्था की बात कर रही हैं, ठीक। जो चीज़ हमसे दूर रखी होती है वो विचार तो हम तुरंत देख लेते हैं, क्योंकि उसको करने के पहले हम कभी कभी बड़बड़ाते भी हैं मन में, या नहीं बड़बड़ाते हैं तब भी वो विचार थोड़ी देर तो रहता है। सही कहा आपने, वो विचार थोड़ी देर रहेगा, थोड़ा आपको समय मिल जाता है। और क्योंकि ये घटना बहुत तेज होती है कि तीसरी अवस्था से आप कब चौथी अवस्था में चले गए, आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड समय लगता है। तो बहुत तीव्र सजगता होनी चाहिए। तो अभी इतना ठीक है कि अभी हम उस अवस्था तक बन जाते हैं। थोड़ा अगर गैप मिलता है तो हम उसको देख लेते हैं, और गैप मिलेगा तो आप देखोगे फिर वो अपना और पहले की अवस्था में लौट आएगी। तो इन्होंने लिखा है कि जो चीज़ हमसे दूर रखी होती है वो विचार तो हम तुरंत देख लेते हैं, क्योंकि उसको करने के पहले हम कभी कभी बड़बड़ाते भी हैं मन में, या नहीं भी बड़बड़ाते तब भी वो विचार थोड़ी देर रहते हैं, तो दिख जाते हैं, और दिख जाते हैं तो ये खो जाते हैं वहाँ से। पर मोबाइल अगर हमारे हाथ में या पास में है तो इसको देख पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बहुत तीव्र होती है। अगर आपकी सजगता भी उतनी ही तीव्र हो तभी आप देख पाओगे। तो अभी आपको इसमें परेशान नहीं होना है। अभी आपको कोशिश करना है कि जो विचार की तीसरी अवस्था है, अब आप चलते फिरते
विचार के प्रति सजग रहिए, जो तीसरी अवस्था है, जहाँ बड़बड़ाना, जहाँ मुंह के अंदर आ जाता है, क्या होने वाला है, क्या हम बोलने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी सारी घटनाएं भी होती रहती, कभी आपको भाव भी दिख जाएगा, कभी संभावना भी दिख जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा देर रहती है दिन में। चलते फिरते जो सबसे ज़्यादा देर रहती है विचार की अवस्था रहती है, यानी तीसरी अवस्था विचार की। तो ठीक है, अगर आप यहाँ तक आई हैं तो जैसे जैसे आपकी सजगता और बढ़ती जाएगी तो ये भी खो जाएगा, ये गैप भी खो जाएगा। तब तक मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आप मोबाइल हाथ में लेती हैं, ठीक, मोबाइल हाथ में आया, तुरंत आप मान लीजिए सोशल मीडिया पे चली गई, तो एक काम किया करिए, आप नेट ऑफ रखा करिए। तो जब आपके हाथ में मोबाइल है और तुरंत आप मोबाइल चलाने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि नेट ऑफ है। तो नेट को जब तक ऑन करोगे तब तक आपको मौका मिल जाएगा उसको देखने का। तो ये ट्रिक आपके काम आ सकती है, यानी कि मोबाइल जितनी देर यूज करना है उतनी देर यूज करिए, उसके बाद नेट ऑफ कर दीजिए, नेट ऑफ करके रखे रहिए। फिर कुछ देखना हो या कुछ करना हो, ज़रूरी हो, तो नेट ऑन कर लीजिए। तो आप अगर नेट आप अपना इंटरनेट ऑफ रखते हो तो आपको समय मिल जाएगा उसको खोलने का। इतनी देर में आप सजग हो जाओगे, आप देख ले जाओगे। पर बहुत परेशान नहीं होना है, अगर आप इतना देख ले रहे हो तो काफ़ी है। और सजगता जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी और आसानी से आप देख ले जाओगे। तो अभी बस हमें सजग रहना है। हम जिस अवस्था के प्रति भी सजग रहते हैं, हमें उसी अवस्था के प्रति सजग रहना है। परिणाम क्या है कि एक दिन हम विचार की पहली अवस्था के प्रति सजग हो जाएं। अच्छा, अभी मैंने बताया कि इसमें सारी अवस्थाएं सबको आती रहती हैं, कभी पहली अवस्था आती, कभी दूसरी आती। एक ही आदमी सारी अवस्थाओं का अनुभव कर सकता है, पर महत्वपूर्ण वो है जो अवस्था सबसे देर बनी रहे। अगर आपके मन में विचार बड़बड़ाने वाली अवस्था सबसे देर बनी रहती तो आप उसको देखिए, मतलब सजग उसी के प्रति। आप दिन में जो दिन का अनुष्ठान आप कर रहे हो, सुबह 10 से शाम 10 तक, या जो भी आप करते हो, आप कोशिश करो उसके प्रति सजग रहो जो अवस्था सबसे ज़्यादा देर आपकी रहती है। अगर आप कर्म बहुत कर रहे हो, कर्म प्रधान हो, कर्म के प्रति सजग रहो। अगर आपके भीतर सबसे ज़्यादा तीसरी अवस्था बनी रहती है, यानी विचार बहुत चलता रहता है, बड़बड़ाते रहते हो, विचार के प्रति सजग रहो। अगर भाव बहुत आपके दिमाग में चलता रहता है, हमेशा भाव बना रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, भाव की प्रति सजग रहो। और बस अभी भाव पहली अवस्था तो अभी तो संभव ही नहीं है। अभी आप डीप मेडिटेशन में, आसन ध्यान में पहली अवस्था में पहुंच जाओ, यही बहुत है। यही करना है बेटा। अगला प्रश्न संतोष का है, लेते हैं। संतोष ने लिखा है, गुरुजी साक्षी और चैतन्य में क्या कोई अनुभवगत भेद है? भेद होता है? बिल्कुल होता है बेटा, अच्छा प्रश्न है। देखो, साक्षी और चैतन्य दरअसल ये दोनों एक ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा भेद है। जो साक्षी है, साक्षी की जब अवस्था होती है तो साक्षी हमेशा सापेक्ष में होता है। जब आप साक्षी बनते हो तो किसके साक्षी बनते हो, यानी वो दूसरा भी होता है। भले ही साक्षी एक स्यूडो अहंकार बनाए, पर उसी स्यूडो अहंकार का साक्षी होता है। जब भी आप साक्षी बनोगे, साक्षी हमेशा सापेक्ष में होता है, ध्यान रखना। जब आप शून्य अवस्था में भी प्रवेश करते हो तो शून्य अवस्था में क्या होता है, वो नकली अहंकार भी जब खो जाता है, तो जब नकली अहंकार खो जाता है तो साक्षी भी खो जाता, मतलब साक्षी रहता है। अब आप उस अवस्था को चैतन्य की अवस्था कह सकते हो। मैं समझाने के लिए बोल देता हूँ कि अब जैसे समझा रहा हूँ तो साक्षी कह के आपको समझाता हूँ, बट शून्य अवस्था में प्योर चैतन्य होता है। और जब वही चैतन्य एक स्यूडो अहंकार बना लेता है तो वो साक्षी, फिर उस अवस्था में साक्षी और स्यूडो अहंकार दोनों रहते हैं, फाल्स अहंकार। लेकिन हमेशा साक्षी सापेक्ष में रहेगा। भाई, साक्षी का मतलब ही होता है कि आप साक्षी हो, यानी किसी चीज़ के प्रति साक्षी हो, कुछ चाहे समग्र के प्रति हो, कुछ न कुछ है जो आपके आसपास और है। तो अगर आप साक्षी हो तो किसी के प्रति साक्षी हो ना। शून्य अवस्था में तो वो प्रति भी खो जाता है, स्यूडो अहंकार भी खो जाता है। तो अगर सही से कहा जाए तो शून्य अवस्था में प्योर चैतन्य रहता है। जब साक्षी पूरी तरह से हो और कोई उसके आसपास और कुछ ना हो, कोई सापेक्ष ना बचे, तभी साक्षी को हम चैतन्य कह सकते हैं। पूरी तरह से प्योर चैतन्य जिसे हम कहते हैं। और है दोनों एक ही चीज़, बस साक्षी में सापेक्ष रहता है, और वही चैतन्य जो सापेक्ष भी खो देता है, स्यूडो अहंकार भी खो देता है, तो प्योर अवस्था हो जाती है। तो अगर शून्य अवस्था में जो साक्षी है उसे चैतन्य कहा जाए तो वो ज़्यादा उचित है।
क्योंकि वहाँ कोई सापेक्ष नहीं होता है। फिर संतोष ने आगे लिखा है, एक बार आपने कहा था परमात्मा विराट है और हम क्षुद्र हैं, और कल के उत्तर में आपने कहा कि आप जब चाहो तब शून्यावस्था में आप जा सकते हो। इस विरोधाभास को समझाने की कृपा करें। बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन आपका प्रश्न जो है, मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हो कि परमात्मा विराट है और हम क्षुद्र हैं, तो कभी कभी हम कहते हैं कि हम क्षुद्र उस विराट को कैसे पा सकते हैं, और कभी कभी हम कहते हैं कि आप जब चाहो तब शून्यावस्था में जा सकते हो। दोनों में कोई विरोधाभास नहीं, समझने का है बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो, शून्यावस्था तुम अपने अहंकार को शून्य कर रहे हो ना, जो अहंकार है उसको शून्य कर रहे हो ना, परमात्मा को पकड़ने थोड़े जा रहे हो। परमात्मा तो विराट ही है ना, तुम अपने को मिटा रहे हो, खुद को मिटा रहे हो। और परमात्मा तो उसको तो तुम पाने के काबिल हो ही नहीं, वो अपने आप प्रसाद रूप में बरस जाएगा। जब तुम पात्र हो जाओगे, जब अपने आप को पूरी तरीके से मिटा दोगे, तो आपको बरस जाएगा, वो आप में आ जाएगा। तो आप कहाँ उसको पाए, वही आपको पाया। सागर बूंद में ही उतरा है, बूंद की कहाँ हैसियत कि सागर तक जा सके। हाँ, तैयारी जरूर कर सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कभी आपको ट्रेन पकड़ना है या कभी एरोप्लेन पकड़ना होता है, फ्लाइट पकड़नी होती है, तो आप स्टेशन पे जाते हो ना, तो स्टेशन तक आपको जाना है, आपको शून्य होना है। बस शून्य जब आप हो जाओ तो वहीं वेट करते रहो, जब उसकी करुणा होगी वो बरस जाएगा, आपकी पाएगा, प्रसाद रूप में ही घटेगा, और घटेगा वही, करुणा उसी की होगी, वही बरसेगा। क्षुद्र कहाँ विराट को पा रहा है, हाँ विराट ही तो क्षुद्र में उतर रहा है। तुम्हारी अवस्था बेटा संतोष बहुत अच्छी है। पहले तुम्हारे अंदर क्या ऐब नहीं थे। तुम नेता आदमी हो, और सारे अवगुण तुम्हारे भीतर थे। कोई भी एक ऐसा अवगुण नहीं था जो तुम्हारे भीतर ना रहा हो। और देखो, अगर परमात्मा ने तुम्हें इतना करीब लाया, तुम्हारे विशुद्ध चक्र जगे साल भर पहले, इतने समय पहले, तो इसका मतलब है कि उसका पात्र कोई भी हो सकता है, कमियां नहीं। वो जो परम चैतन्य है, तुम कभी भी अशुद्ध हो ही नहीं सकते हो। बस हम अशुद्धता को मान लेते हैं, अपने आप को मान लेते हैं, अपने आप को उसमें उतरते रहते हैं। अंगुलमार जैसा चोर, वाल्मीकि भी देखो चोरी करते थे, लेकिन किसी ने बता दिया राम राम जपो, और गलती से वो मरा मरा जपने लगे, फिर भी उद्धार हो गया। तो वहाँ पे कभी ये न सोचो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैंने जीवन में इतनी गलती की, इतना बुरा काम किया है, इतना गलत कार्य किया है, तो मुझे कहाँ वो मिल सकता है। वो तो बहुत कुछ ऐसे होते होंगे जो बहुत ही शुभ होते होंगे, उनको मिलता होगा। इस संसार में कोई भी अशुभ नहीं है, सब सुंदर है। और परमात्मा इतना करुणावान है कि आपकी है जन्मों जन्मों की गलतियां क्षण भर में ही वो विसर्जित कर देता है। जन्मों जन्मों का अहंकार क्षण भर में विसर्जित हो जाता है। तो आप ये मत सोचो, आप अगर इस अवस्था में पहुंचे हो, यहां तक आए हो, तो पूर्णता तक पहुंचोगे। अगला प्रश्न अंकु का लेते हैं। गुरुजी, आज ध्यान में और ध्यान के बाद अनुभव हो रहा कि होश और स्थूल शरीर में कुछ दूरी है। कुछ दूरी नहीं बेटा, जमीन और आसमान की दूरी है, आकाश और पृथ्वी की इतनी दूरी है। स्थूल शरीर और होश चैतन्य है, स्थूल शरीर बहुत दूर है उससे। यही तो हमारे जीवन में, हमारे जीवन में यही तो सबसे बड़ी दुर्लभ घटना घट रही है। यहाँ आकाश और पृथ्वी मिल रहे हैं। अस्तित्व में कभी ऐसा नहीं होता कि जहाँ आकाश और पृथ्वी मिल रहे हों। हमारे शरीर में आकाश और पृथ्वी इतने दूर होते हुए भी दोनों एक साथ रह रहे हैं और दोनों के परिणाम आ रहे हैं। और होश मेरे सर के ऊपर ही है, इस स्थूल शरीर की गतिविधि और विचारों को देख रहा है, और मैं विचार शून्य हूँ। होश बेटा सर के ऊपर ही अनुभव करोगे। जब ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, तो ये जो ऊर्जा उठती, यही होश हो, यही आप हो, तो इसका अनुभव आपको ऊपर ही होगा। कोई भी आप ध्यान करते हो तो ध्यान में भी आपको इसका ऊपर ही होता है अनुभव। और शरीर की गतिविधियों और विचारों को देख रहे हो, बिल्कुल इसका मतलब है कि आप साक्षित की अवस्था में पहुंचते हो। उस साक्षी की अवस्था में आप हो कि आप इनको देख सकते हो। अभी के टाइम और यहाँ मैं का बोध नहीं है।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मैं और समय दोनों खो जाते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन शून्यता बेटा अभी एक कदम और इसके आगे है। जब ये अवस्था थोड़ा परसिस्ट करती है, थोड़ी देर अवस्था बनी रहती है और कुछ भी मिट जाता, वहाँ ये भी नहीं रहता कि मैं साक्षी हूँ, साक्षित्व भी खो जाता, क्योंकि नकली अहंकार भी खो जाता है। जब नकली अहंकार भी खो जाता है, साक्षी भी खो जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं। जहाँ साक्षी, मैं, तुम, सब कुछ खो जाए, यानी साक्षी भी खो गया। साक्षी रहता है, लेकिन चूंकि अब मैं साक्षी खोने की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो फाल्स अहंकार है वो खो गया। जो फाल्स अहंकार खो गया तो साक्षी सापेक्ष में ही था, तो साक्षी भी खो गया। अब जो साक्षी का चैतन्य की अवस्था है वो रहा। अब शुद्ध होश है, जिसे चैतन्य की अवस्था कहते हैं, होश बचा है। जैसे जैसे वो चैतन्य थोड़ा सा अपने प्रारंभिक अवस्था में लौटेगा तो एक सीडो अहंकार जब पैदा होगा, वहीं साक्षी भी पैदा हो जाता है। अब दैनिक कार्य में ये साक्षी को खोने ना पाए, तलवार की तरह ये साक्षी लटका रहे, इसकी याद बनी रहे। एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार महाराजा जनक थे, तो जनक के पास एक समर्थ योगी ने अपने शिष्य को भेजा। दरअसल होता था, जो ऋषि लोग होते थे, जो योगी लोग होते थे पहले ज़माने में, तो अपने बच्चों को ध्यान नहीं सिखाते थे, क्योंकि बच्चे कभी अपने जो घर के बच्चे होते हैं या घर के लोग होते हैं, वो अपने घर वालों से नहीं सीख पाते हैं। अगर घर का कोई मुक्त हो गया हो तो उससे सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीद उनकी रहती है। तो वो जो ऋषि थे अपने शिष्य को भेजे, जो बहुत मानते थे, अपने बेटे को भेजे। उनका बेटा था कि जाओ जनक के पास ज्ञान सीख के आओ, ब्रह्म ज्ञान सीख के आओ। तो वो जनक के पास गया सीखने के लिए। तो जब जनक के पास गया तो दरबार में जब जनक को बताया गया कि फला ऋषि का शिष्य आया है, बेटा आया है आपसे ध्यान सीखने के लिए, तो जनक कहे कि उसे अभी द्वार पे ही बैठा दो, कह दो मेरा इंतजार करे। वो लड़का बैठ के इंतजार कर रहा है जनक का। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, भोजन भी वहीं मिल जा रहा है। तो 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। जब 1 हफ्ता बीता तो बड़ा ऊब गया कि ये कैसा राजा है, हमारे पिता ने किसके पास भेज दिया, जिसे इतनी भी तमीज नहीं है कि आके हमको बताए, हमारा स्वागत करे। मैं इतने बड़े ऋषि का लड़का हूँ, मेरा पिता इतना बड़ा संत है, और ये जनक कैसा है, इसे इतनी भी अकल नहीं है कि द्वार पे आए मेहमान के इतने दिन तक बैठाया है। लेकिन अब चूंकि पिता कह गए थे तो बैठे रहे बेचारे। वो लड़का बैठा रहा, वेट करता रहा। करीब 10 दिन बीत गया तो जनक आए। गुस्सा तो उसे बड़ी लगी थी, लेकिन ठीक है, पिताजी ने कहा है तो कोई बात नहीं। तो जनक बड़े प्रेम से मिले कि आओ, कैसे हो। जैसे पूछे कैसे हो, ऐसे तो बड़ा इरिटेट हो गया। क्या पूछ रहे हो, कैसे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया। अपने मन में सोचा कि इतने दिन से आके मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, और आज आए हैं और पूछ रहे हैं कैसे हैं। कोई बात नहीं। जनक ने बड़ा स्वागत किया, बहुत सत्कार किया, बहुत अच्छे से खाना पीना खिलाया, सोने की थाली में भोजन कराया, और सब कुछ सुंदर किया, एकदम कायदे से लड़के के लिए जितना हो सकता है स्वागत किया। और रात में जब बिस्तर दिया सोने के लिए उस लड़के को, सोने का बिस्तर बढ़िया एकदम सिंहासन जैसे राजा महाराजा का होता है, राजा लोग देते हैं, तो लेटा। जब वो लड़का लेटा वहाँ रात में, तो देखता है कि सब कुछ तो सही है, लेकिन ऊपर छत से एक बहुत भारी भरकम तलवार एकदम से लटक रही है, और वो तलवार एकदम से पतली डोर से बंधी हुई है कि अगर हवा भी फूंक लगे तो वो तलवार गिर जाए। उसे बड़ी चिंता हुई, ये कौन सा तमाशा हुआ। अब वो किसी तरीके से बेचारा रात गुजारा, मतलब चिंता में। और सवेरे जब जनक उनके पास आए तो पूछे, और महानुभाव बढ़िया नींद आई? तो एकदम से वो इरिटेट हो गया कि भगवान ये आप क्या कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो? अरे नींद तो मुझे, नींद कैसे आएगी, सब कुछ आपने अच्छा दिया, सोया मैं, लेकिन एक चिंता मुझे रात भर बनी रही कि कहीं वो तलवार टूट न जाए और मेरे सीने में न धंस जाए आके। तो जनक कहे बस यही ब्रह्म ज्ञान था जो तुमने यहाँ पाया। तो लड़का ने कहा कि ऋषि के लड़के ने बोला कि मैं समझ नहीं पाया। कहा बस समझ जाओ, मैं रात दिन दरबार में रहता हूँ, दरबार में हमेशा कार्य करता रहता हूँ, सारे कार्य करता रहता हूँ,
लेकिन वो साक्षी जो मेरा है, जो एक होश है, वो तलवार की तरह लटका रहता है। जैसे तुम्हारे मन में रात भर वो चिंता बनी रही तलवार की, तुम सोए होगे, नींद में गए होगे, लेकिन वो एक चिंता अनकॉन्शियस माइंड में भी बनी रही कि कहीं तलवार गिर न जाए। वैसे चलते फिरते 24 घंटे मेरे मन में सजगता बनी रहती है, होश बना रहता है, वो होश नहीं खोने पाता है। तो वो लड़का जनक का पैर पकड़ लिया, कहा मुझे माफ़ कर देना भगवान, आपके मन में मेरे मन में आपके लिए बड़ा बड़ा ख्याल आया था, बुरा बुरा, आपने ठीक समझाया मुझे। जैसे एक गर्भवती माँ होती है, वो कितना भी कार्य करती है, चलती रहती फिरती रहती है, कार्य करती रहती है, लेकिन उसे एक चिंता बनी रहती है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे कहीं चोट न लगे। वो सावधान रहती है, अनकॉन्शियस अवस्था में भी वो सावधान रहती है। वैसे ही आप सजगता साधे हो, चलते फिरते उठते बैठते, चाहे जितना काम करो, लेकिन वो साक्षी न खोने पाए, वो साक्षी बना रहे, एक होश बना रहे, तो समझ लो आपकी मेहनत सफल हुई, आपका प्रयास सफल हुआ। अगर वो साक्षी बनाने में आप कामयाब हो जाते हो, सजगता बनाने में कामयाब हो जाते हो, तो जल्दी ही उस दिन लौट आओगे जहां हम संभावना की बात करते हैं, जहां आपकी पूर्ण समाधि घटेगी। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझे हो, और मेरी ऐसी प्रार्थना है कि प्रभु जल्दी से जल्दी आप सबको अपने धाम बुलाए, उसके परम धाम में आप प्रवेश करो, और सदा के लिए धन्यवाद। प्रिय आत्मन,